स्पीच की बजाय पोइटिक डिवाइसेस पे ही बनाया जाए लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि पोइटिक डिवाइसेस क्या है। जनरल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। पोइटिक डिवाइसेस क्या है क्या नहीं आज हम लोग समझेंगे। उसके पहले बोलना चाहूँगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी नीडी पर्सन है उनको शेयर कीजिए। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। पोइटिक डिवाइसेस मतलब क्या? डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब कोई किसी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस होते हैं, राइट। हिस्से जिसको बोलना चाहिए, पार्ट्स जिसको बोलना चाहिए, जिसके थ्रू हम काम करें। तो पोइटिक डिवाइसेस मतलब क्या? जिसके थ्रू हम पोएम को समझ सके या जिसके ज़रिए पोएम लिखी जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? पोइटिक डिवाइसेस कहेंगे। अब कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस हैं? पोइटिक डिवाइसेस बेसिकली तीन हैं जो हम लोग आज समझने वाले हैं। तो तीन, पहला है राइमिंग वर्ड्स, दूसरा है राइमिंग स्कीम, और थर्ड वन इज़ फिगर स्पीच। तीसरा जो है हमारा फिगर स्पीच ये है। हम फिगर स्पीच पे मैं लेक्चर बना रहा था, लेकिन पोइटिक डिवाइसेस पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये दोनों पार्ट भी आप लोगों को कवर हो जाए कि किस तरह से होता है। हालांकि जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, राइमिंग स्कीम्स क्या है। फिगर स्पीच में जनरली जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिगर स्पीच नियर अबाउट 100+ फिगर स्पीच से नियर अबाउट, लेकिन जनरली यूज़ जो होते हैं जनरली एकेडमिक में तुमको फिगर स्पीच में नहीं दिया हुआ। ये मैं जनरली ये जो लेक्चर है 10th पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। तो 10th में जो फिगर स्पीच है हम उसको डिस्कस करेंगे और उसी लेवल से हम लोग आएंगे। नाउ व्हाट इज़ राइमिंग वर्ड्स? क्या है राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स क्या है? पहले राइमिंग वर्ड्स के समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ राइम। राइम इज़ अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिसके थ्रू हमको रिदम मिले, जिसके थ्रू हमको एक राइम मिले। जैसे सॉन्ग्स की राइम्स होती है, उसके ऊपर एक क्या एक रिदम होती है जो सुनने में हमें अच्छा लगता है, राइट। तो ये हो गया राइम। ओके, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हैं, जो स्टूडेंट नहीं है या आपके कॉन्टैक्ट में है, तो उनको फ़ौरन लाइव लेक्चर में इन्वॉल्व कीजिए। अगर कुछ क्यूरी है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कुछ क्यूरी अगर आपकी है तो लास्ट में क्यूरी के लिए या कोई डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी कोई भी टॉपिक को लेकर, तो बीच लेक्चर में हम लोग नहीं कर सकते। देखिए अभी मैं डिस्टर्ब हो गया सब, तो एक लय टूट जाती है। तो जो भी डाउट्स हो गए आपके कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं। ओके, उसका आखिरी में मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो राइमिंग वर्ड्स यानी रिदम समझना पड़ा ज़रूरी है। रिदम यानी क्या होता है? रिदम राइम इज़ अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नॉट सेम वर्ड्स। ये पॉसिबल है कि उसकी स्पेलिंग अलग हो, ये पॉसिबल है कि उसके मीनिंग्स अलग हो, बट प्रोनाउंसिएशन जो है उसका वो सेम रहना चाहिए। ओके, तो सेम साउंड रहेगा उसका, तो वो रिदम बनेगी, एक राइम बनेगी, जैसे सॉन्ग्स में होती है, पोएम्स में होती है, राइट। तो जो वर्ड्स जो रिदम बना रहे हैं ना, जो राइम बना रहे हैं, उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो कौन कौन, जैसे और राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ही आते हैं। लाइन्स के एंड में जो वर्ड्स रहते हैं ना, उसको जो रिदम बनाए, जो राइम बनाए, उसको राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। सो एक जो हमारी पहली पोयम थी, पहली पोयम है, क्या नाम है? अ टीनेजर्स पेयर। तो उसी में का एक एग्जांपल मैंने एक पैरा उठाया हूँ। तो आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू द ग्रेट डिस्ट्रेस। नाउ
लेट्स सी कौन से वर्ड्स सेम साउंडिंग कर रहे हैं, कौन से वर्ड सेम साउंडिंग कर रहे हैं। लाइफ तो नहीं कर रहा है। सक्सेस कर रहा है क्या? राइस, यस सक्सेस किससे राइम कर रहा है? डिस्ट्रेस से। तो ये दोनों क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। क्या हो गए ये? राइमिंग वर्ड्स हो गए। सक्सेस डिस्ट्रेस, देखिए स्पेलिंग दोनों की अलग है, मीनिंग भी दोनों का अलग है, लेकिन जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, जो प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या, राइम कर रहे हैं, साउंडिंग, जैसे साउंडिंग उनकी क्या हो रही है? सेम हो रही है, तो इसलिए वो राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे, राइट। तो ये पहला पोएटिक डिवाइसेस, जैसे अब ये सक्सेस डिस्ट्रेस दिया, केयर डेयर हो गया, पेन गेन हो गया। अब पेन की स्पेलिंग अलग है, गेन की, हाँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलग ही रहना चाहिए, एक जैसी भी अगर रही लेकिन मीनिंग अलग हो सकते हैं, लेकिन साउंडिंग जो है उनकी एक जैसी रहनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे, यानी एक राइम बनाएंगे वो पोएम्स में, या ओके ना। नेक्स्ट हमारा है राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग वर्ड्स हम लोग को समझ में आया, राइमिंग स्कीम क्या है भाई? तो राइमिंग स्कीम, द राइमिंग स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम। इट रिफर बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स टू इंडिकेट राइम। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या है? जो भी अल्फ़ाबेट्स आखिर में जो राइमिंग कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो राइमिंग वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, तो राइमिंग स्कीम कैसे बनती है हम लोग देखेंगे। हम लोग यही एक पैरा लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइफ, पहला जो भी लेटर रहेगा उसको हमको ए देना है। जो पहला लास्ट वर्ड रहेगा जो भी, तो उसको हमको क्या देना है? ए लाइफ। अब सक्सेस लाइफ से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे? बी दे देंगे। राइम किया तो सेम लेटर आएगा, नहीं राइम किया तो डिफरेंट लेटर आएगा। अब लाइफ सक्सेस ये दोनों से रोड राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारा थर्ड लेटर आ जाएगा सी। अब डिस्ट्रेस जो है कौन से वर्ड से हमारा राइम कर रहा है? सक्सेस से, तो सक्सेस का लेटर हमारा क्या है? बी है, तो हम लोग इसको भी बी देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? राइमिंग स्कीम को बनाते हैं। यानी जैसे लाइफ जो हो गया, तो लाइफ क्या है? पहला लेटर जो भी तुमको करना है ए से स्टार्ट करना है। इट मे बी पॉसिबल एक्स वाई जेड, 4 लेटर्स होते हैं, 4 लेटर की राइमिंग स्कीम होती है, ओके। तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेना है। तो मैंने यहाँ ए बी सी लिया है, कुछ लोग एक्स वाई जेड भी लिखते हैं, लेकिन ए बी सी जो जनरली मोस्टली यूज़ होता है, तो ए बी सी डी में लाइफ क्या, पहला वर्ड को मैंने ए दे दिया। सक्सेस जो लाइफ से राइम नहीं कर रहा तो उसको बी दे दिया। अब रोड जो है सक्सेस और लाइफ दोनों से ही राइम नहीं कर रहा तो उसको थर्ड लेटर दे दिया, सी दे दिया। और डिस्ट्रेस जो है सक्सेस से राइम कर रहा है तो सक्सेस का जो लेटर है वही डिस्ट्रेस का रहेगा। तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम बनती है। तो ये जो हमारी ए बी सी बी ये स्टांजा की क्या है? राइमिंग स्कीम है। समझ में आ गया सबके? ओके, तो इस तरीके से जो है राइमिंग स्कीम हम लोग करते हैं। ये दूसरा पोएटिक टॉपिक है, फिगर स्पीच, जो मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो फिगर स्पीच क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। क्या है भाई फिगर स्पीच? अ वर्ड और अ फ्रेज हैविंग डिफरेंट मीनिंग दैन इट्स अ लिटरल मीनिंग। क्या भी कि भाई जो मीनिंग उसका एक्चुअल होता है उससे डिफ़र करे या उसको मॉडिफाइड करके बोले, उसको हम क्या बोलेंगे? फिगर स्पीच। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बहुत अच्छी आवाज़ है, किसी ने कह दिया यू सिंगिंग लाइक यू सिंगिंग वेरी स्वीट। तो स्वीट क्या है? स्वीट अनदर वर्ड है, राइट। तो इस तरीके से जो है बोला जाता है, यानी जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको डिफाइन कर दें, यानी अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना ताकि अच्छा लगे, फील आए
उसको हम फिगर स्पीच बोलेंगे। या अदर वर्ड्स में, एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो अपना मानी तो अलग होता है, लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो वो एक नए तरीका का मीनिंग और एक अलग तरीके का मीनिंग डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया सबके? ओके ना, कौन कौन से फिगर स्पीच आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं इसके 2 पार्ट करने वाला हूँ क्योंकि इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कौन कौन से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन एंड ओनोमोटोपिया। ओके, सो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग 10 फिगर स्पीच का करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बाकी के करेंगे। ओके, लो फर्स्ट इज सिमिली। सिमिली क्या है? तो सिमिली ये कंपेयर टू थे अनलाइक थिंग्स विथ वर्ड्स एज लाइक, यानी का 2 चीज़ों को, 2 अनलाइक चीज़ों, 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ एक जैसा बताने की कोशिश करना, कंपेयर करना एक दूसरे से, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे। और सिमिली के अंदर जो है एज और लाइक का यूज़ किया जाता है। अगर आपको सिमिली यानी एक दूसरे से एक जैसा बताना, मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में एक जैसा बताना। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। इज़ फनी एज मंकी, यानी वो इतना फनी है। देखो यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है, जो यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये एज यूज़ किया हुआ है, राइट? तो इस तरीके से। ओके, हाँ, उसके बाद ना, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन। उसको किससे ब्रेव किया है? देखो यहाँ पर ये वर्ड कौन सा यूज़ किया हुआ है? लाइक। उसको किससे लॉयन किया? यानी वो शेर की तरह बहादुर है, ऐसा उसको कहा गया है। ओके ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट, मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? सिमिली और मेटाफर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। मेटाफर क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन टू और मोर थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड एज लाइक। इसमें कंपैरिजन तो होता है, ये डेफिनेट है, कंपैरिजन रहेगा, लेकिन इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इसको हम मेटाफर बोलेंगे। डायरेक्ट कंपैरिजन बोला जाता है, यानी डायरेक्ट उसको जैसे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वही बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कैमल, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, कैमल क्या है? डेजर्ट का शिप है, जहाज है, राइट? तो अब यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया। कैमल को किससे कंपेयर किया गया? डेजर्ट, यानी कैमल को किससे किया गया है कंपेयर? शिप ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तानी जहाज से कंपेयर किया गया है, राइट? लेकिन लाइक और एज का यूज़ नहीं हुआ, कंपैरिजन है लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन है। ओके, कैमल को डायरेक्ट शिप से क्या कर दिया गया उसने? कंपैरिजन। उसने ये नहीं कहा द कैमल इज लाइक, द कैमल इज एज द शिप ऑफ डेजर्ट, की तरह है, कि जैसा है, नहीं, ये कैमल रेगिस्तान का ही क्या है? जहाज। ओके, नेक्स्ट वन, हर टीयर्स वर अ रिवर फॉलिंग डाउन हर चिक्स। अब क्या किया? ये जो हमारे टीयर्स है ना, इसको यानी उसके टीयर्स को, उसके आंसू को किससे कंपैरिजन कर दिया? रिवर फॉलोइंग डाउन। मतलब उसको ऐसा कंपैरिजन किया कि जैसे यानी उसको ऐसे उसके आंसू उसके चिक्स पर से, उसके गालों पर से ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि नदियाँ बहती है, लेकिन उसने एज और लाइक यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट इसको कंपेयर किया हुआ है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब होता है मेटाफर। ओके, नेक्स्ट, एलिट्रेशन।
अब एलिट्रेशन क्या है? ये वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो बार बार कोई भी वर्ड्स जो बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल एस से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल बट अ बेटर। अब देखो यहाँ पर ये बी, ये बी, ओके, ये भी, ये भी, सभी वर्ड्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? बी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या रहेगा भाई कि ये रहेगा एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड्स कोई भी रहे लेकिन उसकी स्टार्ट अगर सेम लेटर से हो रही है, रिपीटली एक साथ बार बार, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। एकदम साफ है। अगर दो बार भी अगर ऐसा रिपीटेशन हुआ है बैक टू बैक, तो हम एलिट्रेशन उसको फिगर स्पीच मान सकते हैं। उसके बाद मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड, कौन सा अल्फ़ाबेट हुआ है? एल। तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ एल है। तो मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मतलब तुम लंबी ज़िंदगी, लेकिन यहाँ लंबी ज़िंदगी जियो, लेकिन यहाँ पर लाइफ एल, लॉन्ग एल, लाइफ एल, यानी बार बार एल लेटर का रिपीटेशन हुआ है। ओके, एलिट्रेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज रिपीटेशन। अब रिपीटेशन क्या है? एलिट्रेशन क्या था? रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी वाट एवर द लेटर। लेकिन रिपीटेशन में ऐसा नहीं होता। रिपीटेशन में पूरा के पूरा वर्ड या पूरा के पूरा फ्रेज उसके अंदर रिपीट होता है, तो उसको रिपीटेशन ऑफ होल वर्ड्स और फ्रेज, जो भी फ्रेज या वर्ड उसके अंदर बार बार रिपीट होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटेशन कहेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल यहाँ, अलोन अलोन ऑल अलोन वी वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर कौन से वर्ड्स का बार बार रिपीटेशन हुआ है? अलोन का। ओके, 3 बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए हमको इसको कौन सी फिगर स्पीच बोलेंगे? जो हमारी फेमस पोएम है, सबको पता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल क्या हो रहा है? बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक और फेमस पोएम है जॉनी जॉनी यस पापा, तो ये भी जॉनी जॉनी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए हमको इसको क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे, सॉरी रिपीटेशन कहेंगे, राइट। तो रिपीटेशन, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया वो ट्विंकल ट्विंकल का या जॉनी जॉनी यस का, कि आप लोगों को वो याद रहे। ओके, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ हूँ। तो समझ में आ गया? रिपीटेशन का मतलब होता है ऑफ होल वर्ड्स और फ्रेज, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। ओके, नाउ हाइपरबोल। हाइपरबोल को बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन हाइपरबोले भी कहते हैं या हाइपरबोल वॉट एवर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ओवर स्टेटमेंट और एग्जैजरेशंस। डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज जो है वहाँ से इस आया वर्ड है। देखो इंग्लिश में जो ना बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक से आए हैं, लैटिन से आए हैं, फ्रेंच से आए, स्पेनिश से आए, तो बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस से वर्ड्स डिराइव किए गए। डिराइव का मतलब एज इट इट ओनली लिए गए, लेकिन वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर न्यू वर्ड जनरेट हुए। तो ग्रीक वर्ड से हम लिया गया ये वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग मतलब क्या? ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में बोलते हैं अपनी कॉलर बता। यस, बहुत ज़्यादा कोई भी इवेंट्स को इतना बढ़ा के बोलना कि वो एक्चुअल में नहीं हो सकता, जस्ट इमेजिन होता है कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई अगर रो रहा है तो क्या भाई आप रो के नदियाँ बहा दोगे? आंसू से नदियाँ बह सकती नहीं रह सकती। लेकिन ये सिमिलर किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि बहुत रो लिया। ओके, तो उसी को कहेंगे। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं।
एक डेफिनेशन यहाँ पर लिया मैंने, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स साउंड बेटर दैन इट रियली इज़। यानी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, ऐसे बोलना या ऐसा लिखना जो सुनने में तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल में वो एक्चुअल नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ मिलियन इशूज़ दीज डेज। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं इन दिनों में मेरे पास बहुत मसले मसाइल आने वाले हैं। मतलब मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मिलियंस, करोड़ों, मिलियंस मेरे पास प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला हूँ। ओके, लेकिन उसने किस तरह बड़ा चढ़ा के बोला एकदम, तो यही चीज़ होगी हाइपरबोले। द बॉय वॉज डाइंग टू गेट न्यू स्कूल बैग। जनरली जो न्यू बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि वो न्यू बैग्स को लेकर क्या होते हैं, बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पर उसको कैसे बोला है, डाइंग टू, मारा जा रहा था उसको लेने के लिए। अक्सर जो पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों मारा जाता है ये बैग चीज़ लेने के लिए, तो उसको बोल रहा है एकदम बड़ा चढ़ा के बोला। ओके, तो ये हो गया हाइपरबोल। नाउ नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन क्या है कि भाई ह्यूमन क्वालिटीज़। अब ह्यूमन क्वालिटीज़ में क्या आ गया, जैसे हमारा देखना है, राइट। यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ में चलना, बोलना, उठना, बैठना, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं वो किसी अनह्यूमन थिंग्स जैसे एनिमल्स है, थिंग्स है, आइडियाज़ है, उनको बताना, उनके अंदर वो चीज़ बताना या उनको देना, उसको क्या कहेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ को अनह्यूमन क्वालिटीज़ में, अनह्यूमन थिंग्स में देखना या बताना, उसको हम क्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द शैडो ऑफ द मून डांस ऑन द लेक। अब डांस करना जो एक ह्यूमन क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, यानी डांसिंग करना। मून डांसिंग कर सकता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन ये क्वालिटी मून के अंदर वो बता रहा है कि वो इधर से उधर हुआ तो ह्यूमन शैडो, द शैडो ऑफ द मून डांस ऑन द स्काई ऑन द लेक। यानी जो शैडो ऑफ द मून है वो इधर उधर हुई, तो उसको उसने कंपेयर किया या बताया, ऐसा बताने की कोशिश किया कि वो डांस कर रहा है। यानी शैडो मून का क्या कर रहा है, लेक के ऊपर डांस कर रहा है। तो डांस जो ह्यूमन क्वालिटी है, इसीलिए उसको हम पर्सोनिफिकेशन में डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सन इज स्माइलिंग इन द मॉर्निंग। अब स्माइलिंग जो है, स्माइल करना हमारा क्या है, ह्यूमन क्वालिटी। तो सन स्माइल कर रहा है, राइट। तो सन स्माइल कर रहा है मतलब सूरज आ गया, सूरज ऊपर आ गया, सूरज ये हो गया, राइज हो गया। तो स्माइलिंग यानी उसको क्या कर रहा है, सूरज, सन इज राइजिंग। ओके, सूर्य उदय हुआ है, तो स्माइलिंग से कंपेयर किया है इसको, राइट। द सन इज स्माइलिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में सन स्माइल कर रहा है, मतलब क्या, सन अराइज हो चुका है। ओके, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ को भी अनह्यूमन थिंग्स में बताना यानी पर्सोनिफिकेशन होता है ना। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या है, कॉन्ट्रास्ट चीज़ या अपोजिट वर्ड्स का यूज़ अगर लाइंस में हो या पोयम में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटीथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीथेसिस कहेंगे। जैसे रियल एंड ओपन कॉन्ट्रास्ट यूजिंग अपोजिट वर्ड, यानी अपोजिट वर्ड्स का यूज़। जैसे यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। अब ये यूनाइट जो है ये एक वर्ड है और डिवाइड ये उसका अपोजिट वर्ड है। क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है। ओके, तो यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, यानी हम अगर एक रहेंगे तो कोई हमें हटा नहीं सकता, और हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ओपन विंडो, शट विथ बैंग,
ये ओपन जो है ये एक वर्ड है और उसका अपोजिट वर्ड क्या है, शट। ओपन मतलब क्या, खुला हुआ। शट मतलब क्या होता है, बंद। ओके, तो ये जो दो अदर अपोजिट वर्ड्स का यूज इसके अंदर हो रहा है उसको एंटीथेसिस कहा जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी क्या है, एड्रेसिंग नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लिविंग थिंग्स। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऐसे बात करना कि वो हमें जवाब दे सकता है, यानी उनको लिविंग थिंग्स समझना। जैसे फॉर एग्जांपल सेल फोन, व्हाई वोंट यू लोड माय मैसेज। मतलब मैसेज को कह रहा है कि भाई तुम क्यों नहीं करते हो, मतलब वो ऐसे बोलना चाह रहा है जैसा उसकी वो लैंग्वेज समझ रहा है। ओके, उसके बाद ओ पार्डन मी माय स्वीट डेथ। अब वो डेथ को अपनी जो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, अपनी डेथ को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, डेथ है, फ़ोन है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर रहा है, डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। ऐसा एड्रेस कर रहा है जैसे वो हमें आंसर करने वाला है। ओके, तो इसमें जो है एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी में जनरली क्या होता है, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सब का भी यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी आप लोग जनरली इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, दैट इज़ द एपोस्ट्रॉफी। नाउ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन इज here we find the sudden expression of emotions। जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, या फिर इंटरजेक्शन जो होता है, जो सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस यूज़ किया जाता है। तो जो सडन फीलिंग्स यानी जो डायरेक्ट आते हैं, जैसे आई कुडंट हेल्प यू, या कुछ बुरा हुआ बेचारे के साथ, तो इसने क्या कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। अब एक्सक्लेमेशन के अंदर एक बात ध्यान में रखना है आपको कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ होना ही होना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ होना ही होना है। ओके, तो एक्सक्लेमेशन जो फिगर स्पीच है, तो उसके अंदर हम लोग का यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ होता ही। और इसका यूज़ पोएम में तो सडन फीलिंग्स होती है, जैसे इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसको यूज़ करने के लिए किया जाता है। नाउ लास्ट वन इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया वर्ड्स इमिटेट्स नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग। मतलब क्या भाई कि जो एक्चुअल जो भी चीज़ है, थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके, उसकी जो साउंड है, नेचुरल साउंड है, उसको बताना एक वर्ड के थ्रू, उसको हम ओनोमेटोपिया कहेंगे। बजिंग बीज, जो बीज जब उड़ती है तो उसकी आवाज़ कैसी ना, बज। तो वैसी द बजिंग बीज फ्ली अवे ऑल टुगेदर। जो बजिंग बीज थी, जिनकी आवाज़ थी, की आवाज़ के साथ वो चली गई। तो आवाज़ करने वाला बी की आवाज़ जो उड़ते वक्त होती है, जो फ्लाइंग करते वक्त होती है, बज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक्स फेल ऑन द टेबल विथ अ लाउड थंब। जब हम लोग ज़ोर से बुक को इसके ऊपर रखते हैं, ज़ोर से पटके या फिर ज़ोर से फेंक दिए बुक्स को टेबल के ऊपर, तो कैसे आवाज़ देते हैं, थंब। तो वही तो वर्ड यहाँ यूज़ किया हुआ है उसकी साउंड को बताने के लिए। क्या, द बुक्स फेल ऑन द टेबल विथ द लाउड थंब। क्या किया है कि भाई जब बुक्स जो है ऐसी थम करके आवाज़ से ज़ोरदार आवाज़ किया है। ओके, तो दीज आर द फिगर स्पीच फॉर टुडे। नाउ this is this our lecture. We understood। हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम और फिगर स्पीच। फिगर स्पीच में हमने क्या देखा, पहले राइमिंग वर्ड्स में क्या देखा हमने
राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स द सेम साउंड, राइमिंग स्कीम, वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल इंडिकेशन ऑफ द राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स का जो सेम जो होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स से शो करते हैं, उसको हम लोग राइमिंग स्कीम बोलेंगे। हमने एक स्टांस एक करके देखे हैं। फिर उसके बाद हमने आज फिगर स्पीच क्या पढ़े? ओके, कौन कौन से फिगर स्पीच पढ़े हमने आज? सिमिली पढ़े। सिमिली मतलब कंपैरिजन एज लाइक का यूज़ करते हुए। ओके, एज लाइक का यूज़ करते हुए। ओके, जैसे फिर मेटाफर है। मेटाफर मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन। उसके बाद एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ सेम अल्फ़ाबेट। ओके, और रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ होल वर्ड, मतलब एक वर्ड और फ्रेज का। हाइपरबोले, हाइपरबोले मीन्स टू एग्जैजरेट। ओके, टू एग्जैजरेट, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब अनलिविंग थिंग्स या अनलिविंग थिंग्स को ह्यूमंस की क्वालिटीज़ देना, बैठना उठना जो होता है, बोलना। ओके, हमने सन का एग्जांपल देखा। स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज़ है, लेकिन उसको बताया हुआ है कि सन स्माइल कर रहा है, राइट। उसके बाद एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब क्रॉस वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हुए अगर है लाइंस में तो वो एंटीथेसिस। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी मीन्स टू एड्रेस द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे बोलना जैसे वो हमको रिप्लाई देंगी, और इसके अंदर पंक्चुएशन का यूज़ होता है, राइट। उसके बाद नाइन जो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मीन्स यानी सडन फीलिंग्स को बताया जा रहा है और एक्सक्लेमेटिव मास का यूज़ किया हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेशन बोलेंगे। उसके बाद ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया मतलब नेचुरल क्या है उसकी? नेचुरल साउंड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। नेचुरल साउंड जो एक्चुअल उसकी साउंड है, जैसे हमने बीस के तरह बज। ओके, तो दीज आर द फिगर स्पीच। टुमारो आई आल्सो लाइव and I will share you the timing of the lecture. Okay, so I think सबको समझ में आ गया है। अगर कुछ क्यूरी है तो आप लोग बोल सकते हो, कमेंट्स में डालो। मैं क्यूरीज लूँगा। ओके, अगर आपको कुछ क्यूरीज है, और अगर नहीं है तो लाइक करो। ओके, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग बोल सकते हो। नो डाउट्स?